क्या कर रही है? You know because I am doing झक्कास। अभी झक्कास। पता है तेरे को, आज कैमरा पहले ही ऑन था। हैं? देख लिया क्या करती है ये? मात धूमता ना धूमता यही करती रहती है। ऐसे पढ़ाया जाता है, सोचो आप। तो ये वाली वाइब्स आती हैं मेरे पास खड़े होके। और क्या। कोई बात नहीं, आई एम डूइंग गुड। नहीं 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 नहीं, वेल वाह आई यार। एम डूइंग वेल। एक्चुअली कैसे क्या है ना, सीख वो हुआ क्या ना विकास, तुम करेक्ट वाले वाइब्स तुम्हारे बगल में खड़े होके मुझे भी करेक्ट वाले वाइब्स आने लगती है। हाँ अच्छा हुआ ये बोल रही, मुझे लगा वाइफ्स आने लगती है। वाइफ वाह, वैसे ही शादी नहीं हुई है देखो। सुनो जी, आज ना प्रियंका आपको क्या सिखाएगी? नहीं, प्रियंका नहीं सिखाएगी, नहीं तो सब गलत ही सिखाएगी। मैं सिखाऊंगा, लेकिन प्रियंका बस आपको ये बता दिया कि आज जो लेसन है ना वो ऑब्वियसली किसका होने वाला है? आपका और मेरा। हमारा भारत महान। करेक्ट। आप खुद देखो, करेक्ट। मिस ने देखो, लाल सफेद हरा, नीले की कमी है बस, तो ये रहा नीला। हाँ हो गया, समझी? तो अब तुम जाओ, मैं पढ़ाता हूँ सभी को। हाँ नहीं रुकूंगा। बाय नहीं है। बाय 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 Bye. Hi. Now I'm taking a sigh of relief. All right, guys. So I am going to tell you out correct English, जो कि हम बहुत रॉन्ग करते हैं रोजाना लाइफ में, तो वो नहीं करना है। ठीक है? ठीक है, चलो आ जाओ। देखो प्रियंका, क्या हो गया? विकास, हाँ मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। क्यों? क्योंकि विकास, तुम्हारा जो ऐप है ना, हाँ? मैंने इसको सब्सक्राइब कर लिया है, ठीक है? ओहो। और इसका सब्सक्रिप्शन भी ले लिया है। अच्छा। तो अब मैं काफी इंग्लिश सीख पा रही हूँ। ठीक है, इनको ही बता देते हैं यार ऐप के हाँ। बारे में। यार हमारा एक ऐप लॉन्च हुआ है, ठीक है? और आपको वहां पर प्यारे प्यारे कोर्सेस मिलने वाले हैं, चाहे वो इंटरमीडिएट हो बंदा हो, चाहे वो बिगिनर हो, चाहे वो एडवांस स्पीकर हो। उसके लिए ग्रामर प्लस स्पोकन, उसमें भी आपकी एक फॉर्मल आती है, यानी जो आप एमएनसीज या किसी प्रोफेशनल प्लेसेस में यूज करते हैं, और एक नॉर्मल इंग्लिश आती है जो बेसिक बंदा है ऑब्वियसली वो धीरे धीरे करके अच्छे से सीख सकता है। That's it. हाँ, है कि? लेकिन इन सब चीजों के बाद एक चीज और आती है, वो है वर्कशीट। Exactly, guys. ठीक है, You are वो going मैंने बनाई है, बहुत मेहनत करके बनाई है। आप इनकी वीडियो देखने के बाद उस वर्कशीट पे वो जाके, ऐसे भी देखते हैं जब हम वीडियोस बनाते हैं, जो उस PPTs वर्कशीट पे जाकर PPTs वर्क करोगे तो आप अपने आप को काफी बेहतर बना पाओगे। प्रियंका भी उससे सीख रही है। हाँ, थैंक यू सो मच, बाय। कीप वॉचिंग वीडियो। All right, the first one is I am doing good, which is incorrect. देखो यार, बहुत बार ऐसा होता है ना, when someone is asking to us, how are you Vikas? So I am saying to them what? I am doing good, which is definitely incorrect. क्यों? Grammatically समझो। डूइंग जो है वो एक वर्ब होती है, इसको सही करने के लिए आपको एडवर्ब का यूज करना होता है, समझ गए आप? क्योंकि वर्ब को मॉडिफाई कौन करता है? आप बताओ, एडवर्ब ही करता है ना। लेकिन गुड क्या होता है? एडजेक्टिव होता है, क्योंकि आप पर्सनालिटी को डिफाइन कर सकते हो। यू आर गुड बॉय, आई एम गुड बॉय, है कि नहीं? लेकिन यहां पास क्या है? गुड है, तो उस वजह से हम रॉन्ग बोलेंगे, क्योंकि यहां पास क्या होना चाहिए? I am doing well, because you when someone is asking how are you, you actually mean कि मैं अच्छा हूं, है कि नहीं? या फिर आप ये कहना चाहते हैं कि मैं अच्छा काम कर रहा हूं। When you want to say that कि कुछ अच्छे काम कर रहे हैं आप, तब आप बोल सकते हैं what? I am doing good, means you are donating the money, you are doing a social work, whatever may be the case. But जब आप ये कहना चाहते हैं कि मेरी हेल्थ अच्छी है, मैं अच्छा चल रहा हूं, तब आपको बोलना है I am doing well, ठीक है? लेकिन अगर आपको गुड ही यूज करना है तो आप ये बोल सकते हैं I am good. Even that makes sense too, but I am doing good, wrong. नहीं यूज करना, ठीक है? देख सकते हो आप। The doctor suggested to go for a walk. Now here जो verb है suggested, इसके बाद आप कभी भी infinitive यूज नहीं कर सकते हैं, आपको gerund यूज करना है। अगर आपने infinitive and gerund lesson नहीं देखा है ग्रामर में, तो पहले जाकर उसको देखें, देन इस वीडियो को देखें। gerund का मतलब होता है verb with ing behave as a noun, ठीक है? और infinitive का मतलब क्या होता है? कि वर्ब के पहले टू यूज कर देना। और ये किस तरह बिहेव करता है ये आप कमेंट सेक्शन बताओ वीडियो देखकर, ठीक है? तो सही क्या हो जाएगा? इसके बाद वर्ब आएगा, ऑलराइट, विद आईएनजी। सो द डॉक्टर सजेस्टेड गोइंग फॉर अ वॉक, ठीक है? तो आपको इतनी सी बात पता होनी चाहिए, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि लोग गलत बोलते हैं। सो सजेस्टेड वर्ड को समझना अच्छे से, ठीक है? नेक्स्ट वन, they play chess good. I am not gonna tell you out. Now you are going to tell me what is the correct one of this one. Obviously well हो जाएगा, है कि नहीं? Again क्या है ये?
वर्ब है ना, वर्ब को एडवर्ब ही तो मॉडिफाई करता है बस। नेक्स्ट वन, आई सॉ देम टू वर्क, है ना, आई सॉ देम टू वर्क, मैंने उनको देखा टू वर्क। इट डज नॉट मेक एनी सेंस व्हेन यू आर मेंशनिंग इट आउट लाइक दिस, ठीक है। इंग्लिश में ना कुछ कॉमन सेंस भी होता है जो हम यूज करते हैं, तो वो चीज आपको यूज करनी है। सो व्हाट इज गोना बी द करेक्ट, आई सॉ देम वर्किंग, ठीक है, वो करते हुए मैंने उनको देखा, एग्जैक्टली तो आई सॉ देम वर्किंग। तो कोई भी चीज कंटिन्यूअस है, जो चीज होते हुए मैंने देखा, सो यू गोना मेंशन विद दैट इन आईएनजी फॉर्म। ओके ओके, ऑलराइट। देखो आपको ग्रामर की कितनी समझ है मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आपको ये जरूर बता सकता हूं, इफ यू आर प्रीटी गुड इन ग्रामर देन यू कैन डू एनीथिंग, देन यू माइट बी गेटिंग अप द कॉन्सेप्ट, ठीक है। नेक्स्ट देखें, आ जाए। ऑलराइट, द नेक्स्ट वन इज यू हैड बेटर टू गो नाउ। अब ये जो एक्सप्रेशन है ना, हैड बेटर, तो इसके बाद हमेशा हम क्या यूज करते हैं, ऑब्वियसली जेरेंट फॉर्म यूज करते हैं। तो ये चीज आप याद रखना, ठीक है, मतलब इंफिनिटिव का यूज नहीं करते हैं। अब ये जेरेंट इंफिनिटिव सेम कहानी है, ठीक है। सो यू हैड बेटर गोइंग नाउ। ऑलराइट, नेक्स्ट वन, आई नो हिम गुड। डू यू से लाइक दैट? नो इज अ वर्ब, I know him well is the right one. And why did I take all these ones at the same time? Because most of the audience are making mistake while using it out. So you should not be doing that. I am so sorry guys, I gotta change it out. Let me change it out, ठीक है? Okay, fine, let's go. All right, understood. Next one, I will come on Monday in the morning, ठीक है? यानी मैं मंडे को आऊंगा सुबह में, यही कहना चाहते हो आप, ठीक है। देखो यार, जब भी आप डे लेते हो ना और उस डे का पार्ट ऑफ द डे बताते हो, जैसे मंडे तो आप बता दिया, अब मंडे को किस समय, मॉर्निंग में, तो आपको ना बीच में कोई प्रीपोजिशन ऐड नहीं करनी है। दैट इज समथिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। ओके, कहानी क्लियर है? इफ यू डू नॉट अंडरस्टैंड, लेट मी टेल यू द करेक्ट वन। सो द करेक्ट वन इज गोइंग टू बी I will come on Monday morning. Am I using any preposition here? Can you see? In the morning not, but Monday morning. So you are not, facilitated, or you're not permitted to use preposition in between both of them. All right? ये चीज याद रखना. Next one. Let's have a party on Friday at night. Let's have a party. Is that collocation is correct? जल्दी बताएं आप. बताओ आप. और फ्राइडे नाइट को और एट जो लगा हुआ है, ये सही है क्या? समझ आ गया होगा गलती कहां है, तो वहां वो क्या है, सही है। ओके, हैव अ पार्टी होता है, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज दैट ऑन फ्राइडे नाइट। तो ऑन तो यूज करेंगे क्योंकि फ्राइडे की बात है कि नहीं, हम ऑन यूज करते हैं डे और डेट के लिए। अब यहां नाइट है, इसके बीच में preposition नहीं लगेगी। ऑलराइट, इजी है। नेक्स्ट वन, व्हाई आर यू एंग्री ऑन हिम? डू वी यूज लाइक दैट, एंग्री ऑन हिम? आप बताओ, या फिर वाई आर यू एंग्री विथ हिम? तो याद रखना आप मेरी बात, एंग्री के साथ ना विथ लगता है। क्या बात कर रहे हो सर? हाँ जी, एंग्री के साथ विथ लगता है, लेकिन अभी फिर आपका माइंड चेंज करने वाला हूं। देखो आप, आई एम एंग्री विथ योर बिहेवियर, दिस इज रॉन्ग। सर आप गलत पढ़ा रहे हो हमें। Come on guys, cool down. I'm gonna let you know right now. So जब भी आप किसी भी पर्सन की बात करते हैं, then you gonna use what? With. But if you're talking any kind of like किसी भी ऑब्जेक्ट की बात करते हैं, ठीक है, या फिर किसी और चीज, पर्सन नहीं होना चाहिए, ओके, then you're gonna use what? At. समझ गए आप? ऑन तो यूज बिल्कुल नहीं होता है, तो ये चीज आपको याद रखनी है, ऑन का यूज ना करें। ऑलराइट, either with a person or with any object, what you gotta use? Obviously at. See here, I am angry at your behavior. समझ गए मेरी बात आप? आ जाओ नेक्स्ट में, what is the time in your watch? अब जो ये वॉच होती है ना, this is something कि जो टाइम है इसके अंदर नहीं है, ओके। By the way, time is kind of abstract noun, okay? It's an abstract noun. Abstract noun का मतलब होता है जो चीज physically exist नहीं करती है, तो कोई चीज इसके अंदर है नहीं, बट इसके द्वारा है, यानी ये बता रही है उसके बारे में। सो यू गोना यूज व्हाट? बाय। समझ गए? ये बहुत ही कॉमन मिस्टेक है, सभी करते हैं। सो द राइट प्रोनाउंसिएशन इज गोइंग टू बी व्हाट इज द टाइम बाय योर वॉच। क्लियर है? समझ गए हो? हाँ जी। नेक्स्ट वन देखो आप, आई वॉन्ट इट सो बैड। इज दैट रियली करेक्ट? People have been saying this. That's the reason I mentioned it. I want. Want क्या है? क्या है बताओ जल्दी। Obviously sir, verb है, तो यहां bad होगा क्या? Adjective होगा? Not. So what is gonna be the adverb? Okay. So I want it so badly. समझ गए आप? अब एक चीज और मुझे गलत लग रही है, I'm so sorry, I didn't correct it out.
सो यूज होता है किसके लिए? अच्छा के लिए, ओके? या फिर वेरी भी यूज होता है अच्छे बात के लिए, ठीक है ना? लेकिन जब आप गंदा बताना चाहते हैं, यू कैन नॉट एम्फसाइज बाय यूजिंग सो, रादर यू गोटा यू एम्फसाइज बाय व्हाट? टू, ओके? TOO, दो वाला। आई वॉन्ट इट सो नॉट, बट आई वॉन्ट इट टू बैडली। समझ गए आप मेरी बात? समझ रहे हैं? मैंने बहुत सारी चीजें आपको बताई, एंग्री का कॉन्सेप्ट बता दिया, सजेशन यानी जो सजेस्टेड है वाला वर्ड है ना, उसको मैंने बता दिया, आपको ये वाला कॉन्सेप्ट बता दिया, ठीक है, कि एडवर्ब और ये चीज क्या होती है, और सो, टू, वेरी का भी कॉन्सेप्ट बता दिया। लॉट ऑफ थिंग्स आई हैव टोल्ड यू ऑन दिस वीडियो, and how can you just appreciate that? By hitting up the like button and by subscribing this video. This video means this channel. Next one. He's an old man. Oh, sir, अब इसमें क्या wrong है? Well, this is not the right one. Okay? आप ऐसा नहीं कहते हो he is an old man. It's a kind of disrespect. Like एक टाइप से ना सही नहीं बैठता है, you know. I mean, generally I'm saying to you. Otherwise, कोई ऐसा रॉन्ग नहीं, बट दिस इज हाउ यू नो द थिंग्स आर नॉट बीइंग स्पोकन अप, ओके? सो ही इज एन एल्डरली मैन, यू गोना से। तो आज के बाद ना जब ये बोलेंगे तो अच्छा साउंड भी करेंगे। देखो ये चीज मैं आपको इसलिए बता रहा हूं बिकॉज आई हैव रेड ऑल दीज थिंग्स ऑन द काइंड ऑफ ग्राम, यू नो, ऑन द गूगल पोर्टल। सो I have really got myself deep into that, and that's the reason I can say that you should try to avoid using all these expressions which I told you in this video. ठीक है? Next one, she can buy all what she likes. तो जो conjunction add कर रहे हैं ना, कि क्या करने के लिए? कनेक्ट करने के लिए। दिस इज नॉट द राइट वन। व्हाट यू गोना यूज? दैट। क्या सही हो जाएगा? शी कैन बाय ऑल दैट शी लाइक्स। अब ये व्हाट दैट की जो कहानी है ना, और बहुत सारी जगह हुम भी लगता है, तो इनकी कहानी क्या है? आई एम गोना मेक द वीडियो अबाउट दैट, डोंट वरी। बट राइट नाउ क्योंकि कहानी बड़ी लंबी है, ओके, एंड आई एम नॉट गोना मेक दिस वीडियो लिटिल लॉन्गर। तो अभी आपको इतना समझना है कि हम व्हाट से कनेक्ट नहीं करते हैं ना, हम दैट से कनेक्ट, क्योंकि हम पॉइंट आउट कर रहे हैं, ठीक है? शी कैन बाय ऑल, सभी कुछ खरीद सकती है। दैट शी लाइक्स, जो उसे पसंद आता है ना? व्हाट शी लाइक्स, इट इज समथिंग कि आपको ये चीज याद रखनी पड़ेगी। ये सब ना, आई मीन ऑब्वियसली इफ यू आर अ लिटिल एडवांस्ड स्पीकर देन यू माइट बी अंडरस्टैंडिंग इट आउट, बट जो कि बेसिक और बिगिनर स्पीकर्स है ना, तो आपके लिए ना बस इतना याद रखो कि ये चीज आपको पता होनी चाहिए। इवन आई हैव लर्न्ड बाय गिविंग माई टाइम एंड एक्सपीरियंस इनटू दैट, ठीक है? नेक्स्ट वन, यू हैव नो एक्सक्यूज टू बी लेट। आपके पास कोई एक्सक्यूज नहीं है लेट होने का। डू नॉट से दैट, ओके? व्हाट यू गोना से? यू हैव नो एक्सक्यूज फॉर बीइंग लेट, ओके? नॉट टू बी लेट। दिस इज हाउ द थिंग इज गोइंग टू बी यूज। अब बी, बीइंग एंड बीन, ये कॉन्सेप्ट बहुत ही एडवांस्ड है। आई वुड डेफिनेटली लेट यू नो। डू नॉट वरी अबाउट दैट। नेक्स्ट वन, ऑलराइट गाइस, thank you so much for joining this video and just watching till end, and I really appreciate your efforts, and it seems कि आप सीखना चाहते हैं, और इस वीडियो को लाइक करके, शेयर करके, मोस्टली शेयर करके, क्योंकि आप किसी को, दोस्तों को या अपने यू नो रिलेटिव्स एंड एनीवन शेयर करते हैं ना, तो आप भी सही बोलेंगे उनसे, क्योंकि आपके अंदर वो यू नो काइंड ऑफ कॉन्शियस माइंड जो है ना, वो नहीं बोलने देगा आपको गलत। तो ये चीज यूज करनी है। एंड द सेकंड थिंग, यू आर वेरी मच इनवाइटेड ऑन माय Instagram, Facebook, and just meet me up. And if you have any queries, anything, you gotta go there and just let me know. And most importantly, you can download my application, which is Vikas Shukla English on Play Store, and you are going to get lot of courses, lot of fascinating things. Thank you so much, and keep learning, keep using these expressions. Bye.